बिहार का किसान आंदोलन 1917, 1922 से 23, 1928 तथा 1929 ईस्वी में। बच्चे जानोगे तुम लोग कि जिस बिहार की हम चर्चा करेंगे, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में आए तो उस गांधी जी को सबसे पहले आंदोलन करने का मौका मिला तो कहाँ से मिला? इसी बिहार के चंपारण से मिला था बच्चे। बिहार से ही गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत किया और वह जो आंदोलन था वो किसानों का आंदोलन था। तो बिहार में कम से कम समझो कि 3-4 बार किसानों ने आंदोलन किया था। तो पढ़ते हैं हम लोग कि बिहार के किसानों ने सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण से आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बिहार में चंपारण के किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ 1917 ईस्वी में चलाए गए आंदोलन को किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व चंपारण के राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी ने किया था। वास्तव में किसान आंदोलन अंग्रेजों द्वारा चंपारण में चलाए जा रहे नील की खेती के 3 कठिया व्यवस्था माने 3/20 कट्ठा के खिलाफ चलाया गया आंदोलन था। चंपारण में किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना अनिवार्य था तथा अंग्रेज नील की खेती पर किसानों को बहुत कम मेहनताना दिया करते थे तथा नील की खेती नहीं करने पर प्रताड़ित किया करते थे। अतः नील की खेती के खिलाफ गांधी जी द्वारा 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण आंदोलन के नाम से किसान आंदोलन चलाया गया और गांधी जी नीलहों को न्याय दिलाने में सफल रहे। पहले इतना समझो बच्चे। घटना है 1915 ईस्वी में जब गांधी बाबा दक्षिण अफ्रीका से आए तो वो एक प्रसिद्ध राजनेता बन चुके थे। 1916 ईस्वी में लखनऊ सम्मेलन जब हुआ तो उस लखनऊ सम्मेलन में हमारे बिहार से भी चंपारण से एक व्यक्ति गए थे किसान, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने वहीं पर गांधी जी से कहा कि गांधी बाबा हमारे बिहार में चलिए, चंपारण में नीलहों की खेती नील की खेती के लिए हम पर बहुत आम दबाव डाला जाता है। तो अंग्रेज़ हम पर इतना दबाव डालते हैं कि कहते हैं कि 3 कठिया व्यवस्था लागू रहेगा, अर्थात माने अगर किसी व्यक्ति को 20 कट्ठा ज़मीन है तो 20 कट्ठा ज़मीन में कम से कम 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करना जरूरी है, अन्यथा वे हम लोग को बड़ी प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और नील की खेती, जब नील जो होता है, जो हम कपड़ा देख रहे हो ये व्हाइट कलर का जो मैं पहना हूँ, इसमें ब्लू नील हम लोग डालते हैं ना, उसी नील का उत्पादन किया जाता है। तो वो विश्व में, भारत में होता है बच्चे। और ब्रिटेन वाले समझो कि नील ले जाकर अपने यहाँ से अपने पीले पीले कपड़ों में डाल के सफ़ेद कर लिया करते थे, इसीलिए दबाव देते थे कि नील की खेती करना अनिवार्य है। तो गांधी जी 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर बिहार आए और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसे ही कहा जाता है नीलहा आंदोलन। आ रहा समझ में ना? और उस आंदोलन में गांधी जी यहाँ के किसानों को लेकर ऐसा आंदोलन चलाया कि अंततः अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और यहाँ के किसान अब 3 कठिया व्यवस्था से मुक्त हो पाए। अब वो खेती करे या ना करे, नील का कोई फर्क अब उन पर नहीं पड़ता था। इसे कहते हैं किसानों का पहला आंदोलन नीलहा आंदोलन। समझिए बच्चे, बिहार में किसानों ने फिर आंदोलन किया। आगे 1922 से 1923 ईस्वी में बिहार के मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किसान सभा स्थापित हुआ। आ रहा समझ में ना? 1917 में चंपारण में आंदोलन हुआ किसानों के द्वारा, पहला आंदोलन। फिर 1922 से 1923 में कहाँ पे? मुंगेर में। तो मुंगेर में कौन आंदोलन किया था वहाँ बच्चा? शाह मोहम्मद जुबैर। वहाँ ने किसान सभा स्थापित करके किसानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ एक करना शुरू किया। और तीसरा फिर से पढ़ेंगे हम लोग 1928 ईस्वी में, पुनः 1928 में पटना जिला के बिहटा में 4 मार्च 1928 ईस्वी को स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा की स्थापना की गई, जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। यही श्री कृष्ण सिंह आगे चलकर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। मैंने समझ लो बच्चे, 1928 में पटना के पास बिहटा है, वहाँ 4 मार्च 1928 ईस्वी को सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के आयोजन किया और बोला कि देश की आज़ादी में हम किसान भी बराबरी का योगदान देंगे। और किसानों ने जो आंदोलन कर दिया, जिसका सचिव श्री कृष्ण सिंह थे, तो उसे ही हम किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो पहला आंदोलन होगा 1917 में पूर्वी चंपारण,
दूसरा आंदोलन होगा 1922-23 में मुंगेर में, जिसको नेतृत्व करेंगे शाह मोहम्मद जुबैर। और 1928 में बिहटा में जो आंदोलन होगा उसका नेतृत्व करेंगे सहजानंद सरस्वती, और उसके सचिव बने कौन? श्री कृष्ण सिंह। इस तरीके से समझो कि हमारा ये लेसन समाप्त होता है बच्चे। और हम पढ़ लिए बिहार में किसान आंदोलन।